मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ऐसा कर रही थी जो मुझे पसंद है। मेरा नाम माधुरी भादुरी है। मैं 1970 से एक चित्रकार हूँ। मैं पिछले 25 सालों से पेंटिंग कर रही हूँ। मैं प्रकृति के रूपण के साथ काम करती हूँ। मेरा नाम नैना कनौरिया है और मैं अर्थशास्त्री से चित्रकार बनी हूँ। मुझे भारत में लो आर्ट का प्रथम अन्वेषक माना जा सकता है। 9 साल पेंटिंग करने के बाद मैंने एक शो करने का फ़ैसला किया। वे शो में मुझे बहुत प्रशंसा मिली थी। मुझे हमेशा एक बच्चे के रूप में भी पेंटिंग में दिलचस्पी थी। मैं एक ऐसी छात्र नहीं थी जो किसी भी चीज़ का इंतज़ार करती थी। मैं बस हर एक दिन काम करती थी। मैं कुछ ऐसा चाहती थी जो सबको जोड़ सकता है और मेरी कला उसका एक माध्यम बन गया। सबसे पहले वे जो भी कला का हिस्सा चुने उसमें उन्हें सक्षम होना पड़ेगा। आपको अपने कला से सच्चा बनना पड़ेगा। मेरे सामने कई चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती पाठशाला में, जहाँ हमारे पास अच्छे कला शिक्षक नहीं थे क्योंकि किसी ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। यह शुरुआत में संघर्ष था क्योंकि मैंने पहले कभी पेंट नहीं किया था। मुझे शुरुआत से ही सब कुछ सीखना था। औपचारिक शिक्षण की कमी, मेरे काम में मजबूत व्यक्तिगतकरण। कई चुनौतियां रही हैं। यदि आप जानते हैं आप क्या चाहते हैं और खुद को प्राथमिकता दें तो चुनौतियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक कलाकार के जीवन में एक दिन हमेशा ध्यान देने के बारे में होता है। कोशिश करें और दिन में पहले शुरू करें क्योंकि आप दिन के प्राकृतिक प्रकाश को खोना नहीं चाहते हैं। और वो सब चीज़ जैसे ब्रश और कलम जो ज़रूरी है लेकर बैठे। कुछ घंटों बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने कैनवस के साथ क्या करना चाहते हैं। एक कदम पीछे हटके अपने काम को देखें। बहुत फलदायी। आमतौर पर स्टूडियो में दिन के दौरान सभी कलाकार बहुत व्यस्त रहते हैं। सफलता के बारे में कोई सख्त नियम नहीं है। इसके बारे में कोई गणित नहीं है। बस चित्र बनाएं और पता करें कि आपकी रुचि क्या है। आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं उठाइए। चित्र को उन सवालों का जवाब देने दीजिए। बस इसी सोच से काम कीजिए। एक कलाकार होने हर किसी के लिए तनाव मुक्ति है। यदि आपके पास कौशल है, आप प्रतिभाशाली हैं और आपको कला के साथ एक जुनून है, आप कला में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। फिर अपना करियर बनाना पड़ेगा। कला को समझना एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंतरिक आत्मा आपको ही करा सकती है। यह आपका मनोरंजन करता है और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बढ़ाता है। आपको कोशिश करते रहना होगा और एक माध्यम चुनना होगा। यह आपके सपनों को पूरा करने की बात है। आपके स्टूडियो के घंटे सबसे कीमती चीज़ होने चाहिए। जो लोग कला में रुचि रखते हैं कृपया इसे अपनाएं। भले ही यह एक मुख्य पेश के रूप में नहीं इस्तेमाल करें। यह एक मुख्य शौक हो सकता है जो जीवन भर रहेगा। मैं किसी भी तरह के बाहरी दबाव से पूरी तरह से मुक्त हूँ। मैं रोज सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। इसके बारे में सब कुछ आपका है जो आपको संतुष्टि की भावना देता है। वास्तव में कुछ अलग बनाने की खुशी एक कलाकार के लिए सबसे रोमांचक चीज़ है जो हर दूसरे दिन होती रहती है। जब हम ये आर्ट शो करते हैं तो हम एक साथ रहते हैं, आनंद लेते हैं और एक अच्छा समय बिताते हैं। कलाकारों को कभी भी कुछ करने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। उनकी कला का ही एक अपना उद्देश्य होना चाहिए।